नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव की एंट्री होने वाली है। तो क्या दोबारा लिखी जाएगी दो लड़कों वाली कहानी? लेकिन बिहार में मामला थोड़ा अलग है। यहाँ यूपी की तरह दो लड़के नहीं बल्कि तीन लड़के हैं। साथ ही यूपी में दो लड़कों वाली कहानी की पटकथा लिखने वाले प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। बिहार के चुनावी रण में राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की तिगड़ी क्या कमाल करने वाली है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत उफान पर है। इन दिनों एक नई हलचल दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। इस अभियान के जरिए विपक्ष सत्ता पक्ष पर सीधा हमला बोल रहा है और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस यात्रा से जुड़ने जा रहे हैं। यानी बिहार की धरती पर अब राहुल, तेजस्वी और अखिलेश एक साथ मंच साझा करेंगे। विपक्ष का दावा है कि ये गठजोड़ भाजपा और एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रयोग 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरह फीका साबित होगा, या इस बार तीनों नेताओं की जोड़ी या तीन लड़कों की कोई नया समीकरण बनाएगी। इस खबर पर बात करेंगे। उससे पहले आपको याद दिला दे कि साल 2017 का चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाया था। तब नारा दिया गया था, यूपी को ये साथ पसंद है, और इसे दो लड़कों की जोड़ी कहा गया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कई संयुक्त रैलियां की, लेकिन चुनाव परिणाम उम्मीदों के बिल्कुल उलट आए। बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल की और सपा कांग्रेस गठबंधन धराशायी हो गया। अब जबकि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अखिलेश भी शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर है कि 2017 की असफलता का संदर्भ सामने आना स्वाभाविक है। राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश से काफी अलग है। यहाँ जातीय समीकरण, नेतृत्व की पहचान और स्थानीय मुद्दों का असर ज्यादा दिखाई देता है। तेजस्वी यादव राजद संस्थापक लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पास युवा वोटरों का बड़ा आधार है और ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन भी काफी एक्टिव है। दूसरी ओर कांग्रेस लंबे समय से बिहार में कमजोर स्थिति में है, लेकिन राहुल गांधी की सक्रियता से पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह दिखाई दे रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव की मौजूदगी को विपक्ष राष्ट्रीय स्तर की एकता का प्रतीक बताकर पेश कर रहा है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर ये तीनों नेता अपनी ऊर्जा और संदेश को समन्वित ढंग से जनता तक पहुंचाते हैं तो इसका असर बिहार की राजनीति में जरूर दिखाई दे सकता है। लेकिन इस असर से सरकार बन जाए ये जरूरी नहीं। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए विपक्ष का मुख्य उद्देश्य जनता को ये संदेश देना है कि चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार युवाओं के रोजगार, शिक्षा और पलायन की समस्या को उठा रहे हैं। राहुल गांधी महंगाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कथित हमलों को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव अपनी उपस्थिति से यूपी और बिहार के साझा सामाजिक राजनीतिक हितों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा का संदेश साफ है। विपक्ष ये जताना चाहता है कि वो अब सिर्फ चुनावी गठबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि साझा जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिहार में फिलहाल सत्ता एनडीए गठबंधन के हाथों में है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं, लेकिन अभी वो बीजेपी के साथ है। ऐसे में विपक्ष का ये अभियान नीतीश और बीजेपी दोनों पर सीधा दबाव बनाएगा। हालांकि ये भी सच है कि सिर्फ रैलियां और यात्राएं जीत की गारंटी नहीं होती। विपक्ष को अपने बीच के मतभेदों को भी सुलझाना होगा, खासकर सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर। अगर सहमति सामने आती है तो उसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का ये संयुक्त मंच विपक्ष की राजनीति में नई ऊर्जा भरने की कोशिश है।
बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरणों और नेतृत्व की छवि का गहरा असर होता है, वहां ये प्रयोग कितना सफल होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। वैसे भी पिछले कई दशक से जेडीयू जिसके साथ रही है वही सत्ता पर राज करता आया है। पाला बदलते बदलते इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, लिहाजा इस समीकरण वाले मजबूत किले को तोड़ना राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि 2017 में दो लड़कों की जोड़ी जनता को अपनी बात समझा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार समीकरण अलग है और विपक्ष अपनी रणनीति ज्यादा परिपक्व ढंग से आगे बढ़ा रहा है। आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि गठजोड़ बीजेपी और जेडीयू के लिए कितनी चुनौती खड़ी करता है, या फिर ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक मंच तक सीमित रह जाएगा। इस गठजोड़ को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।